वेलकम डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की इतिहास की क्लास में। और आज हमारी जो है एक फर्स्ट क्लास है थ्योरी की। इससे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए थे बाकी क्लास में, जिसकी वीडियो जो है आपको डेली मिलती रहेगी यूट्यूब चैनल पे। और बाकी जो है आज से हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट ही पॉइंट से जो है क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको देखिए, और अन्यथा आप जो है अगर पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आपका जो है आरओ एआरओ का पेपर नज़दीक आने वाला है। आप लोग जो है रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल। यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो इसमें जो है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, इंपोर्टेंट है ये लाइन, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य यानी कि अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहड़, जौरवे आदि आती हैं। तो इस चीज को जो आप लोग नोट करें। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाण कालीन सभ्यताएं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहड़, जौरवे आदि जो है आती हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में जो है विभाजित किया गया है। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो 3 काल हैं जिनको जो है इतिहास को 3 कालों में यहाँ पे प्राचीन इतिहास को डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसको जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 काल में डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में डिवाइड किया गया है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था। तो जो 3 काल कौन से हैं? पूर्व पाषाण काल सबसे पहला है इसमें, नंबर 1 पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल क्रोड, उपकरण, हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी। नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण काल भी बोलते हैं इसको, तथा उच्च पूरा पाषाण काल जो है नंबर 3 पे आता है, उच्च पूरा पाषाण काल। दक्षिणी खुरचनी उपकरण यहाँ से जो है प्राप्त हुए। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, चापर, चापिंग, पैबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। चापर और चापिंग, पैबुल संस्कृति के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमुद्रे तथा अतिरम पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो जो है सर्वप्रथम जो है मद्रास के समीप बदमुद्रे से जो है और तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के जो है उपकरण प्राप्त हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि सबसे पहले जो है कहाँ से जो है हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो ये हुए बदमुद्रे और अतिरपक्कम से। इसको जो आप लोग नोट करें, काफ़ी जो है ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है, इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वैज्ञानिक रॉबर्ट्स ब्रूसफूट जो है वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो ये जो है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार रॉबर्ट्स ब्रूसफूट जो थे, ब्रूसफूट ब्रिटिश के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, और उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण को जो है खोज निकाले। तो इनके मित्र थे एक विलियम किंग्स, इन्होंने जो था अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण को खोज निकाला। वर्ष 1935 में डी टेरा ने 1935 में जो है कैम्ब्रिल अभियान जो है दल ने डी टेरा तथा डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिन
डी टेरा के नेतृत्व में जो है एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में, याद रखना इस पॉइंट को, सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो कि संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कौशाम्बी संग्रहालय में जो है ये मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी, प्रतिमा, इसको सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित करके। फलकों के अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल को किस और काल नाम से जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। और इस युग का मानव जो था वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। और इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीवॉल्ड कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। तो विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र किसने खोज निकाले थे? आर्कीवॉल्ड कार्लाइल ने। जो है मध्य पाषाण काल के विशिष्ट और औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त जो है मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण प्रायस्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं के हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं लंगनाज से। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण प्रायस्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं के हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो लखनाज ये एक जगह है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से 14 मानव कंकाल जो है मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है मध्यकालीन एक पाषाण स्थल है जिसका नाम है महदहा। ये जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जो है हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ये जी.आर. शर्मा इंपोर्टेंट है। जी.आर. शर्मा ने जो है महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना नंबर 1 पे है। झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो महदहा, सरायनाहर राय से और दमदमा से जो है तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख इसमें पुस्तक में इन्होंने किया है, जयनारायण पांडे ने। नेक्स्ट है दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप, दमदमा पुरातत्व स्थल है। दमदमा से उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। तो दमदमा से जो 41 मानव के समाधान प्राप्त हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, 5 समाधान जो है युग्म समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। 5 समाधान जो है युग्म समाधान है। 41 समाधान टोटल मिले हैं दमदमा से। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं और इस प्रकार कुल 48 जो है 48 कंकाल मानव कंकाल प्राप्त हुए दमदमा से। सरायनाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल के एक साथ दफनाए गए हैं। सरायनाहर से समाधि जो मिली है उसमें 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण एक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनसे कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकोस के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो लेखिया से जो है कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। पशुपालन के जो प्रारंभ पाषाण काल में हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में जो मिले हैं आदमगढ़, आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट को भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश जिले में है, मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में जो है एक स्थान है भीमबेटका। तो भीमबेटका से जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण मिला है। यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है भारत में सर्वप्रथम 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों को में जो चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया है। तो यूनेस्को ने जो है भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उदाहरण नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो है खाद्यान्नों का उदाहरण जो है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लोहरा देव है। तो यहाँ पे जो है उपमहाद्वीप की बात करें हम, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लोहरा देव है। तो इसको भी याद रखना, लोहरा देव काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। लोहरा देव जो है ये प्राचीन भारतीय कृषि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है लोहरा देव। यहाँ से जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त साक्ष्य वाला स्थल कोल्ढीवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन की यांगतीजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया था। मक्का का लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया था। और बाजरा जो था वो 5500 ईसा पूर्व में चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व में अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई जो थी 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते के कंकाल का साक्ष्य हमें बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, गर्तावास गड्ढा घर। और इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। किसने की थी? 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। गुफरकाल, अब गुफरकाल कश्मीर में स्थित है, नवपाषाणिक स्थल है। गुफरकाल कैसा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है जो कि कश्मीर में स्थित है। गुफरकाल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद जो एक जगह है, ये चिरांद स्थान बिहार के सारण जिले में स्थित है। पहले ये पूर्वी चंपारण में था,
अब वर्तमान में सारण जिले में स्थित है। यहाँ से जो है नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के जो है अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। तो पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बना के आयोग पूछ लेता है कि हिरण के जो है सींगों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो चिरांद बिहार से मिले हैं। सारण जनपद में है चिरांद। नवपाषाण युगीन जो है दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू, तो संगनकल्लू कहाँ पे है, संगनकल्लू जो है कर्नाटक में है, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू। संगनकल्लू से जो है राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। पिकलीहल, उत्तनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आग का जो उपयोग था वो नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब जो है आग का खोज किसी जो है इंटरनेट पे देखा जाए तो पुरापाषाण जो है उसमें भी बताते हैं। यहाँ पे जो है आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में सबसे पहले तांबा धातु का जो है प्रयोग किया मानव ने, और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और किलिंदू। ये पुरास्थल जो है बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलिंदू, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलिंदू में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गिलिंदू में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर जो है इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नावदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो कि खारगोन जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। नावदा टोली कहाँ पे है, मिलान के लिए आ जाते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए। उसमें पुरास्थल दिया होगा जैसे नावदा टोली, आहड़, काल और यहाँ पे आपका कलीबंगा। तो एक तरफ राज्य दिया होगा, जैसे कि वहाँ पे कलीबंगा दे दिया, उसके सामने दे दिया मध्य प्रदेश, जबकि कलीबंगा है आपका राजस्थान में। तो इसी प्रकार जो है मिलान करने के लिए आते हैं। तो उसमें पूछ लिया जाता है नावदा टोली कहाँ पे है। तो नावदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो कि खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। तो एच.डी. सांकलिया जो थे, इन्होंने जो है नावदा टोली को उत्खनन कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस से के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राग के हड़प्पा स्थल दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो कि अत्यंत छोटी छोटी मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जौरबे, नेवास और दायमावाल। पुणे जिले में चांदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जो हैं जौरबे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जौरबे स्थलों में से गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जौरबे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है।
और पोटीदार पात्र परंपरा जौरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जौरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफना जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पाश्चात्य की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर एनसीईआरटी के अनुसार जो है 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी बंजारी लोग जो है पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के पांडु, राजर, डेवी और वीरभूमि जिले में जो है महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल यहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सैनुवार, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां आदि गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज हेतु जो है गेहूं और चावल के अतिरिक्त के बाजरे के भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, एस्टेटाइट और क्वार्टजाइट क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, शन और सैमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव के कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टियों की मूर्ति टेराकोटा जिसको बोलते हैं, तो टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं जो हैं यह सूचित करती हैं कि वृषभ साण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सटेंट्स वरियल्स प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान यानी कि फ्रैक्शनल वॉरियल्स चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। कायथा का एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट्स और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के जो है तांबे की समृद्धि खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हुल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साथ मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। ये क्लास जो है हमारी थ्योरी की क्लास है। हम जो ऑलरेडी हमने जो है एमसीक्यू की क्लास जो है पहले की हुई है। मैं कुछ एमसीक्यू यहाँ पे भी आपको करा दूंगा, फिर भी आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल ने इसका प्रथम निदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल को जो है इसका प्रथम निदेशक बनाया गया, किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। ये डेट याद रखना, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ओके,
सबसे पहले प्रश्न को मैं आपको करा देता हूँ फिर भी रिवीजन के लिए। रॉबर्ट ब्रूसफूट थे। रॉबर्ट ब्रूसफूट जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, दोनों ही इसमें आंसर सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो ये किया था थॉमसन ने, याद रखना इसको। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थल है ऑप्शन सी आदमगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण जो है महादहा से तथा सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, तो ऑप्शन ए सराय नाहरराय से और महादहा से, तो ए और बी दोनों ही सही है। आरओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये मिले दमदमा से। दमदमा से जो है एक ही जो है गुफा, एक ही जो है कब्र में 3 मानव समाधान मिले हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों की कृषि जो थी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा और जूम कर देता हूं, अच्छे से दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में मिलता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ऑप्शन सी जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये हुए ऑप्शन बी लोहरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। अब यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप से पूछा गया तो मेहरगढ़ है, और यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये लोहरादेव से भी प्राप्त हुए, और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से, क्योंकि यहाँ पे जो लोहरादेव नहीं है तो मेहरगढ़ भी है, तो दोनों ही से प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये ऑप्शन सी मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुए और लोहरादेव से भी। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। कृषि के ज्यादातर जो है साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, इसीलिए मेहरगढ़ जो है काफ़ी खास जगह हो जाती है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये हुए ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन डी मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले, तो ऑप्शन सी बागोर से। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो है सही कथन है ऑप्शन ए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जबकि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। कथन गलत है, ऑप्शन जो है ए सही है। निम्न में से किस एक परास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो ऑप्शन जो है बी मेहरगढ़ से। नाबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नाबदा टोली का उत्खनन जो एच.डी. सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट है, नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नाबदा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ऑप्शन जो है बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग जो है श्योर हो जाइए, कोई भी क्वेश्चन अगर प्राचीन हिस्ट्री से बनता है सभ्यताओं से, तो आप उसको 100% अटेम्प्ट करेंगे, वो भी राइट। राक का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ऑप्शन जो है बी संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पे है? तो संगनकल्लू मैंने अभी बताया था
जो है मद्रास के पास एक जगह है संगनकल्लू नाम की, वहाँ पे स्थित है कर्नाटका में। तो मैसूर जनपद के पास है मैसूर, जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है अपनी गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका है। अब यहाँ पे जो भीमबेटका से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगातार आयोग ने पूछे हुए हैं, इनको जो है स्किप करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने जो है भीमबेटका की खोज की थी। अब गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। ये इंपॉर्टेंट है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है तो हस्तिनापुर में हुआ है। हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ के पास है, उत्तर प्रदेश में। ताम्राश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहाँ पे है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ? तो ये बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफना जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से। लगातार क्वेश्चन जो रिपीट हुए। गर्तावास के साथ ये भी हमें जो है बुर्जहोम से मिले। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे जो मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया है तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 2 और 3 सही मिले हुए हैं। 2 चंद्रकेतुगढ़ जो है यह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है, और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। IAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था वो। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो ऑप्शन डी लेखिया से। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन की जो MCQ की क्लास कर चुके हैं, तो इसमें जो है मैं इंपॉर्टेंट ही आपको जो है मैं यहाँ पे करा देता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो ऑप्शन ए संस्कृति का। इसमें जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल में स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब जो है हम कल जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, तो यहाँ से जो है थ्योरी की सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना, आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिए और बाकी आप लोग MCQ की क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।